हमारे इस प्रयास चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आपको हमने शुरू में ही एक कठपुतली डांस क्यों दिखाया? आप सब सोच रहे होंगे क्यों दिखाया? ये रीता मैम आपको बताएंगी। बताती हूँ। खम्मा घड़ी दर्शकों, आप सबका हमारे चैनल प्रयास पर स्वागत है। कठपुतलियाँ राजस्थानी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि प्राचीन काल से लेकर आज तक संदेश देने का एक महत्वपूर्ण सोर्स रही है। आज हम कक्षा 10वीं कोर्स बी के व्याकरण के पहले पाठ शब्द और पद को बड़े ही मनोरंजक ढंग से कठपुतलियों की सहायता से राजस्थानी रंग में रंग कर पढ़ने जा रहे हैं। हमें आशा है कि आप इसको बहुत एंजॉय करने वाले हैं। चलिए हमारे साथ कठपुतलियों के देश में। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम लोग आपको सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, आपको कठपुतलियां बनाना भी सिखाएंगे। कौर मैम, आज की हमारी कठपुतलियां कहाँ हैं? मुलाकात तो करवाइए, जो कि आज के हमारे प्रयास को आगे बढ़ाने वाली हैं। क्यों नहीं, हम जरूर मिलवाएंगे उन दो चरित्रों से जिनको खास आपके लिए हमने तैयार किया है। ये है हमारी कठपुतली विभा बिंदड़ी, जो राजस्थान के एक गांव से बिलोंग करती हैं और स्वयं ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते करते अपने गांव के एडल्ट लोगों को साक्षर करने का बड़ा ही जिम्मेदारीपूर्ण काम कर रही हैं। और ये है हमारी सुनीता चाची, ठीक है। और सुनीता चाची तो विभा की इतनी फैन है कि वो पढ़ते पढ़ते आज कक्षा 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाली हैं। और भी बहुत सारे हमारे कठपुतली के कैरेक्टर हैं, चरित्र हैं, जिनको हमारी ये विभा बिंदड़ी पढ़ाकर साक्षर कर रही है। तो चलिए आज उन सभी गांव के प्रौढ़ लोगों के साथ सुनीता चाची के संग विभा के संग पढ़ते हैं शब्द और पद। अरे विभा बिंदड़ी, बड़े दिनों बाद गांव की याद आई, बड़ी चोखी लग रही है। हाँ सुनीता चाची, खम्मा घड़ी। छोरी, तू तो पढ़ लिख कर बड़ी हो गई। मैं तो बचपन में पढ़ लिख ना सकी, इसलिए बुढ़ापे में पढ़ रही हूँ। इच्छा थी कि मैं भी पढ़ लिख लूँ, क्यों ना भाभी सा। अब हम सबकी पढ़ने लिखने में पूरे गांव वालों की मदद विभा करेगी। हाँ चाची सा, तो चलिए मेरे साथ पढ़ने। घर के आंगन में बैठकर हम सब पढ़ेंगे। जीती रहे लाडो सा, जीती रहे। खम्मा घड़ी चाचा सा, आप क्यों रुक गए? घड़ी खम्मा बिटिया, अगर तू कुछ पढ़ाएगी तो मैं भी पढ़ लूँगा और कुछ सीख भी लूँगा। हाँ चाचा सा, पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी होता है चाचा सा, और पढ़ने लिखने की कोई उम्र भी नहीं होती। आप जब चाहें पढ़ना लिखना सीख सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आप सबको खम्मा घड़ी, आप सबका हमारी कक्षा में स्वागत है। खणी गम्मा, खणी गम्मा बच्ची, खणी गम्मा। खणी गम्मा बिंदनी, खणी गम्मा, जीती रहे। क्लास शुरू कर ले अब। लगता है आप सब पढ़ने के मूड में आ गए हैं, तो चलिए आज हम कठपुतलियों के संग बड़े ही रोचक ढंग से शब्द और पद पढ़ेंगे। शब्द और पद दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, जिसे जानना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे कि न एक वर्ण है और ल अलग एक वर्ण है। जब हम न और ल को जोड़ देते हैं, तब कौन सा शब्द बना? नल। इसी प्रकार सार्थक शब्द जब
व्याकरणिक नियमों में बंधकर वाक्य रचना करते हैं, तब अपने इस रूप में वे पद कहलाते हैं। तो चलिए शब्द के उदाहरण देखते हैं। बच्चे, कक्षा, किताब, पढ़ते। ये सारे शब्द अलग अलग हैं। तो चलिए शब्दों का पद बनाना भी जान लें। बच्चे कक्षा में किताब पढ़ रहे हैं। यह एक सटीक वाक्य है जो कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तब चाचा साहब, मामी साहब, काकी साहब, आपको कुछ समझ में आया या नहीं? वाह वाह बिंदनी घणो चोखो पढ़ायो तने, सभी समझ में आ गयो। जीती रहे बच्ची, जीती रहे। तो चलिए, अब तक तो आपने समझ लिया। अब आगे भी इसी प्रकार समझने का प्रयास कीजिएगा। शब्द को पद बनने के लिए किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, चलिए हम देखते हैं। बच्चा शब्द में ए प्रत्यय लगाकर और किताब शब्द में ए प्रत्यय लगाकर उसका रूप परिवर्तन करना पड़ा हमें। में और हैं परसर्गों का प्रयोग भी किया गया। अब इस वाक्य में बच्चे, कक्षा, किताबें, पढ़ते रूप ही पद हैं। अतः स्वतंत्र शब्द में प्रत्यय लगाकर वाक्य में प्रयुक्त होने योग्य परिवर्तित शब्द रूप ही पद कहलाता है। पद का अर्थ होता है पैर, अर्थात चलने वाला। तो दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जब शब्द विभिन्न प्रत्ययों के संयोग से वाक्य में चलने योग्य हो जाता है, उन्हें पद कहते हैं। आप पढ़ते में आई प्रत्यय लगाकर पढ़ाई भी लिख सकते हैं। बिंदनी मेरे मत्थों में तो गए हो ना, फिर से एक बार बोल दे। जी चाचा साहब, क्यों नहीं। बच्चा शब्द में ए प्रत्यय लगाकर और किताब शब्द में भी ए प्रत्यय लगाकर उसका रूप परिवर्तन हमें करना पड़ा। में और है परसर्गों का भी प्रयोग किया गया है। अब इस वाक्य में बच्चे, कक्षा, किताबें, पढ़ते सभी रूप ही पद हैं। अतः स्वतंत्र शब्द में प्रत्यय लगाकर वाक्य में प्रयुक्त होने योग्य परिवर्तित शब्द रूप ही पद कहलाता है। हाँ बिंदनी, अब समझ में आया कि हम पढ़ में ना प्रत्यय लगाकर भी पढ़ना लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। जी चाचा साहब, अब आप पूर्णतः समझ गए हैं। पद का अर्थ होता है पैर, अर्थात चलने वाला। तो दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है जब शब्द विभिन्न प्रत्ययों के संयोग से वाक्य में चलने योग्य हो जाता है तो उन्हें पद कहते हैं। तो चलिए पाठ के निष्कर्ष को भी समझ लेते हैं। पद शब्दों से बनते हैं और वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। जब कोई शब्द इस योग्य बना लिए जाते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त हो सके तो वह पद कहलाता है। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होते हैं, किंतु पद वाक्य के अन्य शब्दों से बंधे होते हैं। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। एक ही शब्द के विभिन्न प्रत्यय जोड़कर अनेक पद बनाए जा सकते हैं। ये उदाहरण देख लेते हैं। चल, चला, चलें, चलेंगे, चलकर, चलाओ। वाक्य में प्रयुक्त पदों के खंड किए जा सकते हैं। पदों में से प्रत्यय हटाकर उन्हें पुनः शब्द बनाया जा सकता है। इसी प्रकार वाक्यों में पदों के प्रयोग के आधार पर शब्द मुख्य रूप से दो प्रकार के माने जाते हैं। पहला, विकारी शब्द जो लिंग वचन कारक के कारण अपना रूप बदल देते हैं। ये मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। संज्ञा,
सर्वनाम, विशेषण और कारक। दूसरा है अविकारी शब्द, जो वाक्य में प्रयुक्त होने पर किसी भी कारण अपना रूप नहीं बदलते, ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये प्रमुखतः 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इसी प्रकार किताब, यहाँ किताब एक शब्द है। बच्चे किताबों को पढ़ते हैं। इस वाक्य में किताबों व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में रूप बदलकर प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए पद है। यह संज्ञा पद है और बहुवचन है। उम्मीद करती हूँ आज की कक्षा में आप सभी को सब कुछ समझ में आया होगा। खम्मा घणी आप सबको। वाह वाह बिंदनी, घणो चोखो पढ़ायो तने, सभी समझ में आ गयो। जीती रहे बच्ची, जीती रहे। तो चलिए अब मुझे बनाने की प्रक्रिया भी सीख लीजिए। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आप सबको। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको मुझे बनाने की प्रक्रिया मिल जाएगी। तो देर न कीजिए, जल्दी जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलिए और मुझे बनाना सीख लीजिए। आ गए हैं हम वीडियो के अंतिम पड़ाव पर। विदा लेने का समय आ गया। अरे ये क्या, कौर मैम को क्या हो गया है? अरे हाँ, मैं भी रंग गई हूँ राजस्थान के रंग में। तो विदा लेने का समय आ गया है। हम इसी तरह आपके लिए छोटे छोटे मनोरंजक प्रयास करते रहें, आपको पढ़ाते रहें, आप हमसे मनोरंजक ढंग से पढ़ते रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए। धन्यवाद करती हूँ प्रदीप सर का और किताबशाला का, जिनके प्रोत्साहन से हमारा प्रयास आप तक पहुँच रहा है। तो आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।